दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू। रीजन क्या जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पी ओ आर किसके इक्वल है? एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू। एक्स की वैल्यू कितनी? 20, तो 20 प्लस 20 इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू। एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये क्लियर है? नेक्स्ट, एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ एस। बी ओ एस किसके इक्वल है? वाई के। एस ओ क्यू कैलकुलेट किया 40 और बी ओ एस वाई कितना है? 70। तो एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 आंसर। किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज नोट करो और नोट करके मैसेज करो। मनन लिख लिया?
एग्जाम्पल नंबर 20। चलो एक चीज पूछता हूँ छोटी सी। ऐसे एक एंगल बना हुआ है और एक एंगल ऐसे बना हुआ है, ए बी सी और ओ। ये एंगल 30 और ये भी 30, कैसा पॉसिबल है बताना एक बार। मतलब एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ऐसा पॉसिबल है? अगर मान लो मैं बोलता हूं कि ये इक्वल हैं, तो किस कंडीशन में पॉसिबल हो सकते हैं? पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर इक्वल हो तो ऐसी क्या कंडीशन होगी कि ये दोनों एंगल इक्वल हो? क्या यही कंडीशन होगी कि ओ ए एंड ओ बी इज ए सेम लाइन? मतलब नाम अलग लिखे हैं, दिखने में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन अगर एक ही लाइन हो उसी कंडीशन में सेम हो सकते हैं एंगल। तब तो हो सकते हैं ना कि मैंने ओ ए और ओ बी डिफरेंट लिखी हैं, लेकिन मैं बोलूं कि ये सेम ही लाइन है, तब तो इक्वल हो सकते हैं ना। चलो फिर आप करते हैं एंगल एग्जाम्पल 20। एग्जाम्पल 20 है, ठीक है, लिखा प्रूव दैट इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is 180, then the known common arms are two opposite rays। ठीक है, क्या करना है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो क्या होंगी? दो ऑपोजिट रेज होंगी। सॉल्यूशन, मैंने बताया था अगर ऐसा कुछ वर्ड लिखा प्रूव दैट, तो सबसे पहली स्टेप क्या होगी? गिवन लिखना है कि क्या दिया हो। डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। ए बी ओ और ये बना दिया सी। दो एंगल है, एक ये वाला और एक ये वाला। गिवन क्या है? एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर टू एडजेसेंट एंगल्स। और साथ में क्या दिया है? एंड एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या चीज प्रूव करनी है? टू प्रूव कि ओ ए एंड ओ बी आर टू ऑपोजिट रेज। यहां तक सबको क्लियर है? गिवन है वो भी लिख दिया और जो प्रूव करना है वो भी लिख दिया।
अच्छा, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिनमें सिर्फ स्टेटमेंट लिखी हो, तो अपन ऐसे क्वेश्चंस को, मतलब ये थ्योरम ही थी ना, ऐसी कुछ थ्योरम थी, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे डी पॉइंट वाली, कि अपन कोई एक डिफरेंट लाइन ले लेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन में क्या मानेंगे, कंस्ट्रक्शन में मानेंगे कि ओ ए एंड ओ बी आर नॉट ऑपोजिट रेज। इनको क्या माना है कि ऑपोजिट रेज नहीं है, तो ड्रॉ किया मैंने कि ड्रॉ ओ डी, ड्रॉ रे ओ डी ऑपोजिट टू रे ओ ए। क्या किया है कि ऑपोजिट रे ड्रॉ की है। पहले तो माना, प्रूफ करना था कि ओ ए और ओ बी क्या है, प्रूव क्या करना है कि ऑपोजिट रेज है, लेकिन मैंने एज्यूम क्या किया है कि ये दोनों ऑपोजिट रेज नहीं है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन की है कि ओ डी ओ ए के ऑपोजिट रे है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या आएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, ये चीज है गिवन, गिवन है यहाँ पे। ठीक है, फिर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर बाय कंस्ट्रक्शन, कि जो कंस्ट्रक्शन की उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, एक लीनियर पेयर है, ये 1 और ये 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों 180 के इक्वल हैं। क्या है, दोनों 180 के इक्वल है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी। दोनों तरफ ए ओ सी का सम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। कि ये सी ओ डी और बी ओ सी दोनों एंगल इक्वल हैं। अभी अभी जो एक्सप्लेन किया था उसमें क्या था, ये इक्वल कब हो सकते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, क्या रीजन लिखूंगा मैं, कि दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ओ डी एंड ओ बी आर सेम लाइन। दोनों क्या हो, सेम लाइन हो। यहां तक क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? क्लियर है। इसके बाद आपको सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखनी है, एंड ओ ए एंड ओ बी आर टू ऑपोजिट रेज। मेरे पास स्पेस नहीं है वरना मैं लिख देता। इसके बाद क्या जाएगा, सेम यही लाइन, और देन हेंस प्रूव्ड। लिखो और लिख के मैसेज करो, किसी को डाउट है तो पूछो।
एग्जाम्पल नंबर 20 तक और 20 तक डिस्कस हो गए। जस्ट क्यूरोसिंग सर, वेट 5 मिनट्स, 5 मिनट तक क्या करेगा भाई? ये लिख लिया सबने? देखो अगर किसी को लिखने में मान लो टाइम ज्यादा लग रहा हो ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, ठीक है? क्लास खत्म होती है उसके बाद बीच में स्पेस छोड़ दो जितना टाइम लगता है, उसके बाद लिख लिया करो। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो एग्जाम्पल नंबर 20 तक, तो डाउट क्लास में पूछ ले। नेक्स्ट, एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल with two lines. देखो यहाँ पे ये भी मीनिंग पता है, इसका मीनिंग पता है, इसका भी, इसका। ये क्या चीज होती है? ट्रांसवर्सल। ये कैसे लगता है? ई, जल्दबाजी में VERSAL। ट्रांसवर्सल क्या होता है? पता है किसी को ट्रांसवर्सल क्या होता है? A transversal is a line that passes through two lines in the same plane at two distinct points. कुछ हद तक सही है, I mean 90% डेफिनेशन सही है। ठीक है, इसमें एक वर्ड और यूज करना पड़ेगा। ट्रांसवर्सल किसको बोला जाता है? कि एक लाइन हो जो, कितनी भी लाइनें बना दो, ठीक है, कि एक लाइन, ठीक है, जो टू या टू से ज्यादा, टू और मोर, ठीक है। अंशुमन आपकी डेफिनेशन सही है, उसमें बस टू लाइंस की जगह क्या कर देना है? टू और मोर लाइंस। जैसे एक ये है, एक ये वाली, एक ये वाली, और इनको इंटरसेक्ट कर रही हो डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। क्या है? एक लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट मतलब डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल। अगर मैं ऐसे कोई एक और लाइन बना दूं, ठीक है, 1 2 3, ये फोर्थ लाइन, तो देखो इसको इस पे इंटरसेक्ट करा, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, चारों पॉइंट कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट। तो दो से ज्यादा इस केस में ये चार लाइनें, और इसको बोल दिया जाएगा ट्रांसवर्सल। एक लाइन जो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, टू और मोर लाइंस, तो उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। डेफिनेशन में किसी को कोई डाउट है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल। लेकिन अपने को क्या करना है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? विथ टू लाइन, सिर्फ दो लाइंस के लिए देखना है। एक लाइन, ये दूसरी लाइन, आप किसी को भी एक को ट्रांसवर्सल बोल सकते हो, ठीक है। ये बोल देता हूं, एक कोई लाइन है ए बी पी क्यू आर एस, बोला क्या है? एंगल्स ढूंढने हैं। कब? जब एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे,
ठीक है, अब देखो एंगल कौन कौन से बने, ये 1, नाम दे रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। टोटल एंगल्स कितने बने, 8 एंगल बने अपने पास। टोटल सिंपल एंगल्स कितने बने, 8 एंगल्स। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है। देखो इन दोनों लाइंस के बीच में जितने एंगल्स होते हैं उनको बोला जाता है इंटीरियर, और इन दोनों लाइन से बाहर की तरफ जो भी एंगल्स होंगे वो होंगे एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8, एंगल 7। इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल्स आ जाएंगे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर? नहीं है। उसके बाद देखो एक्सटीरियर आ गया, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों आ गए। उसके बाद होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल है उससे सेम साइड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, और अगर एक एंगल लाइन से ऊपर है तो दूसरा भी दूसरी लाइन के ऊपर ही हो। ठीक है, एक पेयर लिख रहा हूं सिर्फ, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 5। 1 और 5 कौन, 1, 4, 5 और 8 ये सारे क्या है ट्रांसवर्सल से इस तरफ। 1 का पेयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल वाला कौन सा बनेगा, 1 इस लाइन से कैसे है ऊपर, तो दूसरा भी क्या होना चाहिए इससे ऊपर सेम साइड में। अगर पहला एंगल नीचे है तो दूसरा भी क्या होगा सेम साइड में, दूसरी लाइन के नीचे वाला एंगल। 1 के साथ 5, दूसरा क्या आएगा 4 के साथ 8। ठीक है, एंगल 2 किस तरफ है, दूसरी तरफ ऊपर की तरफ है लाइन से, तो एंगल ये चीज क्लियर है कि ट्रांसवर्सल से सेम साइड में अगर लाइन से ऊपर है तो दोनों ऊपर, लाइन से नीचे हैं तो नीचे। ऐसे एंगल्स के पेयर को क्या बोला जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्लियर है? नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर। क्या है, ऑल्टरनेट भी हो और इंटीरियर भी हो। जैसे 4 है, ये दोनों तो कैसे हैं सेम, अल्टरनेट मतलब दूसरी तरफ। 4 के साथ क्या जाएगा 6, और 3 के साथ क्या जाएगा एंगल 5। ऑल्टरनेट हो और दोनों इंटीरियर सेम, ऐसा ही क्या बन जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। 1 के साथ एक्सटीरियर क्या बनेगा, दूसरी तरफ होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल 7। एंगल 2 के साथ एंगल 8। इसमें भी किसी को कोई डाउट है?
है किसी को कोई डाउट? ऑल्टरनेट हो गया, अब क्या आ जाएगा? कॉन्जुकेटिव इंटीरियर एंगल। कौन से? इंटीरियर एंगल। ये क्या बनेगा? अच्छा, ऑल्टरनेट का तो ये बना, कॉन्जुकेटिव में क्या जाएगा? सेम साइड या को इंटीरियर भी बोला जाता है, सिर्फ को इंटीरियर लिखा जाए, उसमें क्या जाएगा? एंगल 4 के साथ एंगल 5 एक पेड़, और एंगल 3 के साथ एंगल 6। इनके डेफिनेशंस याद रखना कंप्लीट, कि कौन सा किसके साथ पेयर बना हुआ है। किसी भी एक में डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज ये सारे नोट करो और नोट करके मैसेज करो।
आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि आगे की थ्योरम पढ़ाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, एक बार रीडिंग लगा लेना थ्योरम 2, 3 एंड 4। ठीक है, खुद से एक बार रीडिंग लगा लेना जितनी थ्योरम्स मॉड्यूल में दी हुई है, एटलीस्ट 3 या 4 थ्योरम की रीडिंग लगा लेना। अप टू थ्योरम 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक रीडिंग लगा लेना। उसके बाद मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्ट करूंगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी विद इन टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।